Hello everyone. So in this video, we are going to see the important formula from the chapter atomic structure. ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. आप लोग इसका नोट्स बना लीजिए एज ए शॉर्ट नोट्स. ठीक है, इट विल बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर योर एग्जाम, वेदर इट इज VIT और एनी अदर एग्जाम. सो सबसे पहला फॉर्मूला, एनर्जी ऑफ वन फोटान E इज इक्वल टू एच न्यू, सबको मालूम होगा. ठीक है, तो E इज इक्वल टू एच न्यू या एच सी बाई लेमडा. दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ द डे. E इज इक्वल टू एच न्यू या E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा. H क्या है? प्लांक्स कांस्टेंट. ठीक है, इसकी वैल्यू आपको याद है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड. C स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड. और लेमडा वेवलेंथ होती है. ठीक है, दिस इज वेवलेंथ एंड दिस इज एनर्जी ऑफ फोटान. इस पे बेस्ट क्वेश्चन आता है. शॉर्ट ट्रिक क्या है यहाँ पे कि लेट से आपको लेमडा वगैरह निकालना है यहाँ पे, तो एक सेकेंड, मतलब कि एनर्जी निकालनी है, वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाती है 12,400 अपान में लेमडा. ठीक है, तो ये एनर्जी आ जाएगी, या फिर लेमडा निकालना तो लेमडा आ जाएगा. क्या लिख दूं मैं? लेमडा लिख दूं. चलो, इक्वल टू एनर्जी कुछ भी कर सकते हैं आप. आई थिंक ये फॉर्मूला आपको आता होगा. ठीक है, इसका करेंट वर्जन मैं आपको दे दूंगा. तो इस टाइप का फॉर्मूला होता है, वही हम लोग अप्लाई करते हैं. तो ये एनर्जी ले लेता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. ठीक है, लेमडा रखते हैं हम लोग इसमें, एंगस्ट्रॉम में. चलो आगे बढ़ते हैं. तो अगला फॉर्मूला आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जब आपकी सनलाइट कुछ पर्टिकुलर मेटल एटम की सरफेस पे पड़ती है, तो उससे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है. ठीक है, ये एच न्यू है. दिस इज द एनर्जी ऑफ वन फोटान. एच न्यू इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क फंक्शन, दैट इज W प्लस हाफ mv स्क्वायर. तो यहां पर होता क्या है कि जब आपके एनर्जी कुछ ऐसे मेटल जैसे कि सीजियम, ठीक है, जिनकी आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत कम होता है, मतलब उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ की एनर्जी या फोटान जब यहाँ पे स्ट्राइक करता है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को एजेक्ट कराने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो वर्क फंक्शन कहलाती है, और बची हुई एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में यूज होती है. ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एच न्यू नॉट प्लस हाफ m, इलेक्ट्रॉन का मास है, इंटू v या v नॉट, कुछ भी रख सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अभी बोलने वाला हूं, बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल. ठीक है, इसमें एनर्जी, रेडियस और वेलोसिटी ये आपको अच्छे से आनी चाहिए. तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत बार आता है. ठीक है, तो लेट्स जस्ट डाइव इनटू द फॉर्मूला. तो सबसे पहला फॉर्मूला जो बोर्ड ने बताया, mvr इज इक्वल टू NH अपान 2 पाई m इंटू v इंटू r. इसको बोलते हैं ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम ये होता है n टाइम्स h अपान 2 पाई. n की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. नेक्स्ट, एनर्जी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में इसका यूज आएगा. -13.6 जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. और बिट्स के अंदर क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में, लास्ट ईयर में, तो वहां पे ये एनर्जी आपकी जूल में रखते तभी काम हो पाता, मतलब इजी होता. 2.2 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर जूल, और ये पर एटम होती है. ठीक है, तो ये वैल्यू आप याद रखना. ये भी कोशिश करना कि याद रहे, ये भी याद रहे, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर. हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी. एन क्या है? सेल का नंबर है. नेक्स्ट, रेडियस का फॉर्मूला r इज इक्वल टू r नॉट, ये 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड. ठीक है,
तो यहाँ पर क्या होता है, ये रेडियस होती है एंगस्ट्रॉम में। और लास्ट फॉर्मूला वेलोसिटी का भी याद कर सकते हो, 2.18 इंटू Z/n, और ये होती है मीटर पर सेकेंड में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। क्या मैंने लिख दिया, 2.18 इंटू 10⁶। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं डी ब्रोगलीज वेवलेंथ, लैम्डा अपॉन mv, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट हम लोग मूव ऑन करते हैं अपने अगले वाले फॉर्मूले की तरफ, जो कि वीआईटी में लास्ट ईयर आया हुआ था, वेवलेंथ ऑफ इमिटेड फोटॉन, जिसको हम लोग बोलते हैं रिडबर्ग्स फॉर्मूला, 1/λ इज इक्वल टू r/z² 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक है। n1 और n2 क्या है, सेल का नंबर है, n1 फिर n2, मतलब कुछ भी हो सकता है, ये वैल्यू ऊपर वाली होगी, फिर n3 कुछ भी ले लो आप, ये 3 होगा इक्वल टू, ये 4 होगा, ठीक है। ये लाइमन, ये बामर, ये पास्टन है, ब्रैकेट, ठीक है, लाइमन बामर पास्टन ब्रैकेट, ये आपका किस में होता है, अल्ट्रावायलेट में ना, ये विजिबल, ये वाला इंफ्रारेड इंफ्रारेड इंफ्रारेड, ठीक है, लाइमन बामर पास्टन ब्रैकेट फोल्ड, फिर क्या होता है, हम्फ्री। नेक्स्ट नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस एक्सपेक्ट कर सकते हो इस पे क्वेश्चन, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, ये होता है n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है, तो लिख सकते हो डेल्टा n इंटू डेल्टा n प्लस 1/2। कैसे अप्लाई करना होता है फॉर्मूला, ऐसे देखो इधर, n1 और n2, लेट से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन 3 से 1 में होता है, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी होंगी, एक इधर हो सकती है, या फिर इधर आए फिर इधर आए, है ना, इस टाइप से होगा। तो क्या n की वैल्यू n2 2 रखूं, n1 1 रखूं, तो यहाँ पे क्या आएगा, इधर रखो, ये 3 माइनस 1 यानी 2, 3 माइनस 1 यानी 2, और प्लस 1 यानी कि 3, है ना, 3 लाइंस होंगी तो इधर दिख रही हैं। अभी आप कर पा रहे हो डायरेक्टली भी, जब बड़ा दूंगा 10 से मान लो 1 या 2 में आएगा तो सोचना पड़ेगा, उसके लिए फॉर्मूला लगाना होता है, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले फॉर्मूले की तरफ, जो कि है हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज इक्वल टू h/4 पाई, ठीक है, इक्वल टू ही लगाएंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, uncertainty in position and uncertainty in momentum cannot be determined at the same time, ठीक है ना। जैसे मतलब आपने किसी बाइक वाले को देखा, ठीक है, तो उसको देखा आपने, तो उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी नेक्स्ट इंस्टेंट पे, तो पोजीशन नहीं कर पाओगे अगर उसकी स्पीड को आप देखोगे, मोमेंटम मतलब क्या, स्पीड, और अगर उसकी स्पीड को देखोगे तो पोजीशन, मतलब कुछ ऐसे ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, तो ये हो गया डेल्टा x इंटू डेल्टा p ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई। यहाँ पे एक क्विक टिप, ये h/4 पाई की वैल्यू डायरेक्ट कर देना, 0.53 इंटू 10 की पावर माइनस 34, ये वैल्यू मैंने निकाली है, तो सवाल आपका जल्दी हो जाएगा, जल्दी हुई जाएगी, ठीक है। अगले वाले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, तो ये है आपका क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर, इट इज द मोस्ट फेवरेट टॉपिक ऑफ स्टूडेंट्स एंड आल्सो द मोस्ट फेवरेट टॉपिक ऑफ द NTA और व्हाटएवर बॉडी इट इज कंडक्टिंग। देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल ऐसे लिखते ना, प्रिंसिपल कुछ भी लिखो, क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू क्या होता है, 0 0 तो नहीं होता, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देन l की वैल्यू, l को बोलते हैं एजीमुथल, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये बोलते हैं एजीमुथल, ठीक है। ये होती है 0 to n-1, ठीक है, समझ जाओगे ना। n इक्वल टू 2 है, 0 की वैल्यू मतलब l की वैल्यू 0 या 1,
एक कम, n से एक कम, ठीक है। अच्छा, अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं मैक्सिमम किसी सेल में तो होते हैं 2n², ठीक है। अगर L के रिस्पेक्ट में बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2l+1 का डबल सब सेल में। देखो समझा दूं, जैसे देखो, जैसे आपकी लेट से S सब सेल है, S, तो L की वैल्यू क्या होगी 0, तो भैया फॉर्मूला है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2l+1 का डबल, L की वैल्यू 0 है तो ये हो जाएगा 0+1 2 आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। अगर P में देखें या D में दिखा दें, D में देखो 1 2 3 4 5, D में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 10, फॉर्मूले से लगाएं, देखो 2 टाइम्स 2l+1, D के लिए L की वैल्यू, D के लिए L की वैल्यू होती है 2, है ना, 2 होती है, यहाँ पे रखेंगे 2 2 2 जा 4 1 5 और 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। समझ गया बात को, फॉर्मूला कैसे लगाते हैं क्या चीजें। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है, यहीं पे दिखा दूं आपको, m इज इक्वल टू -l टू +l, ठीक है। अब जैसे l की वैल्यू लेट से 2 है तो ये वैल्यू क्या होगी -2 2 +2, यानी -2 -1 0 +1 +2, ये 5 वैल्यू होंगी, ठीक है। तो ये होती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। और उसके बाद आपका लास्ट होती है स्पिन क्वांटम नंबर, जिसकी 2 वैल्यू होती हैं +12 एंड -12, और एक फॉर्मूला होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम रूट के अंदर, ठीक है। क्या होता है l+1 और बाहर है 2, ठीक है, देख लेना इस चीज को। एंड जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होती है वो बताती है साइज ऑफ, क्या, साइज ऑफ सेल, या सेल नंबर बोल सकते हो, सेल नंबर पता होगा साइज भी पता करोगे। जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होती है वो बताती है शेप, जो मैग्नेटिक होती है वो बताती है ओरिएंटेशन, और लास्ट बताती है इलेक्ट्रॉन किधर घूम रहा है। इसको समझो, जैसे आपका ये है, ठीक है, ये है सेल, लेट से 1 है, तो यहाँ पे आपका सेल नंबर 1 है, ये एजीमुथ मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बता देगी, और यहाँ से साइज भी आपका मालूम चल जाएगा, ये है ना। दूसरा n इक्वल टू 1, ठीक है। एल बताती है किसको, सबसेल को। साथ में एल बताती है कि आपका जो क्या होगा, ये साइज को बताता है, और ये क्या बताता है, एल आपको बताया SPDF, ठीक है। एल की वजह 0 1 2 3, और ये आपका बताता है कि अगर S है तो ये गोल होगा स्फेरिकल, P है तो डम्बल, देन डबल डम्बल D के लिए, देन वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो ये बताता है शेप को। देन आपका M क्या बताता है, ओरिएंटेशन, जैसे कि L की वैल्यू लेट से 1 है, P, L की वैल्यू 1 है तो P होगा। अब P सबसेल अब कैसा हो सकता है भाई, PX भी हो सकता है, PY भी हो सकता है, PZ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये PX होगा या PY होगा या PZ होगा, मतलब ओरिएंटेशन ये M के द्वारा डिसाइड होता है, ठीक है। तो सब कनेक्टेड है मामला। आई थिंक बोर्ड वाले बच्चों को समझ में आ रहा होगा। तो क्या इस वीडियो को यहीं पे करें खत्म, थोड़ा सा और समझ लो। जैसे कि ये आपका लेट से मैं बात करता हूं 3D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की, देखो इधर देखो, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू s के लिए 0, p के लिए 1, t के लिए 2, तो l की वैल्यू 2, n की वैल्यू क्या होगी -2 से +2, यानी कि ये 0 पे भाई प्लस माइनस नहीं लगता, एंड s इज इक्वल टू -12 या +12। अब जरा इसको बनाओ तो 3D आपका 3D आपका कैसे बनाओगे, ऐसे टिंग टिंग टिंग, 5 हो गए, अभी कहाँ हो गए, अब हो गए। तो देखो n की वैल्यू 3 है तो है। अब l की वैल्यू क्या होगी 2,
ठीक है, 2 2 2 2 2 का मतलब टी की बात कर रहा है। देन एम की वैल्यू क्या बताती है? ये डिब्बे को बताती है जिनको ऑर्बिटल बोला जाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका ये इसके अंदर जो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन होंगे, एक का प्लस हाफ, एक का माइनस हाफ, किसी एक का प्लस हाफ होगा, किसी एक का माइनस हाफ होगा। तो इस वीडियो को करते हैं समाप्त। बाय।